नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी को लेकर के जिसका कंपनी के नाम हम भी नहीं जानते थे। रियली बताऊं तो मैंने ब्रांड्स जरूर देखा था। अ, मामा अर्थ का, मामा अर्थ का, डॉक्टर सेठी का, इनका ब्रांड जरूर देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसकी कंपनी कौन सी है। साथ में इतना ही नहीं, इनके यदि टोटल ब्रांड की बात करें तो ढेर सारा ब्रांड्स है। और स्टॉक मार्केट की हम चीज़ों को रिलेट करके किसे जानते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक को जानने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड को जानना सबसे बेटर समझदारी है, क्योंकि उसके ब्रांड्स के बारे में ये जान लेना जो हाँ वो ब्रांड्स ये बनाती है, आपके नज़र में सेल्स क्या है और एक्चुअल में कंपनी क्या सेल्स बुक करती है, ये भी एक आकलन करना, एक माइंड से करना जरूरी होता है। यहाँ पे देखा गया कि इनके पास मामा अर्थ और एक्वालॉजिका, डॉक्टर सेठी, स्टेज, ब्रिब्लोन्स करके कुछ ब्रांड्स हैं। हमने कुछ ब्रांड, सारे ब्रांड तो नहीं देखे थे, कुछ ब्रांड का नाम सुना था, खास के इस ब्रांड्स को। तो चलिए, जहाँ पे कुछ लेटेस्ट सेंटिमेंटल भी अपडेट आया था, कंपनी कुछ और भी ब्रांड्स को अपने पास एक्वायर कर रही है, मर्जर कर रही है शायद। चलिए जानते हैं इस कंपनी को लेकर के। जहाँ पे चार्ट की देखें तो चार्ट में लगातार जो जंप का सिलसिला है वो लगातार अच्छा है, क्योंकि लोअर टू लोअर को कभी टच नहीं करता है, हायर टू हायर को ब्रेकआउट करके निकल जाती है। जबकि बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू है केवल 34 का। इंटरेस्टिंग वैल्यू थोड़ा सा अच्छा है, 140 के आसपास का। और मार्केट में जो बाकी कम दुकानें हैं, सीधे सीधे बात करो, मार्केट मार्केट में जो बाकी दुकानें हैं इस सेक्टर के, उससे इसमें कह सकते हैं साढ़े साढ़े तीन गुना 4 गुने की ज्यादा भीड़ है। किसके बेसिस पे? अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। तो यहाँ पे भीड़ की बात करूँ तो 128 गुना ज्यादा है, 28 गुना है किसके? डिमांड, इंटरेस्टेड है। जहाँ पे ईपीएस कहता है केवल 5 रुपये 50 56 पैसे के आसपास का, जिसके बेसिस पे मार्केट की करंट प्राइस निकल के ये आती है, जो कि लगातार हायर टू हायर पे जाती है। थोड़ा सा मैंने क्या कहा, जो हायर टू हायर को लगातार तोड़ती है, ब्रेकआउट करती है, और लोअर टू लोअर को टच नहीं करती है। ठीक है, अब आते हैं इसके और पड़ाव को लेते हुए। देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो, इन दोनों को हम साथ में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इन दोनों का यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शंस होता है ईपीएस के अंदर। यदि कंपनी के पास लोन की बर्डन ज़्यादा है, बोरोइंग्स की बर्डन ज़्यादा है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा। इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेगी तो क्या होगा? इसका बर्डन में क्या होगा? प्रॉफिट की पार्ट में थोड़ा सा दबाव बनाएगा। और यहाँ वो पार्ट है जो कि सेल्स को बुक करता है। कैसे? उधार करके। इस उधार सेल्स के हिट करने से वजह से क्या होता है? प्रॉफिट हिट कर जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। और इसमें जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे रिस्क क्या कहता है, इसका रिस्क फैक्टर क्या कहता है, रिस्क डे क्या कहता है, ये जानेंगे। इसलिए हम दोनों को एक ही साथ में देखते हैं। हमारी हर एक स्टडी में, दोबारा रिमाइंड करता हूँ, हमारी हर एक स्टडी स्टार्ट टू लेकर के कह सकते हैं, बिगिनर से लेकर के और जो पार्ट्स होते हैं वहां तक रहता है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने पिछले स्टडी में कुछ ऐसा पॉइंट्स बता दिया जो अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं ट्राई करता हूँ जितना पॉइंट्स हैं स्टॉक को समझने के लिए एक बेसिक समझने को लेकर के वो हम लेते हैं। जहाँ पे आर कहती है 17%, आर की कुछ बात नहीं है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अब एक सवाल और उठता है मन में, सवाल ये उठता है, जो 32 करोड़ की नंबर ऑफ शेयर है और प्रमोटर्स की होल्डिंग केवल 35% की है, जहां तक मार्केट में बड़े बड़े, जो कि खास के इंडियन की बात करूं, इंडिया में जो कि बड़े ब्लू चिप कंपनी की बात करूंगा, जो बड़ा लंबे टाइम तक चले हैं, लंबे टाइम तक चलेंगे, जिसमें नाम आता है टाटा, अदानी, अंबानी, उन सब में प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी तगड़ी बनी रहती है। वो इस कंपनी में देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट 2016 में कंपनी बनी थी। 2016 में बनी थी। होश होनासा कंज्यूमर लिमिटेड प्रोवाइड द ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म पे
करती थी। जैसे उसको कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि नाइका नाइका इज बेस्ट पियर्स हो सकता है, जैसे ही इसका नाम निकल के आई है। पियर्स में देखते हैं क्या है, अदानी इंटरप्राइजेस है, अब किसको किससे कंपेयर करें ये समझने को, कि ये कहता है कि ये ट्रेडिंग पे काम कर, अब ट्रेडिंग तो है ही, तो फिर वो भी ऑनलाइन में तो वो ट्रेडिंग भी करती है ना। नायका की भी बात किया जा सकता है। आते हैं सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पे रिजल्ट की तरफ देखते हैं, रिजल्ट बारे में क्या कहती कंपनी को लेकर के, कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ चलेंगे। स्टैंड लोन डेटा से हम नहीं देखते हैं, कि ओवरऑल देखते हैं आखिर कंपनी का मूवमेंट क्या है। ओवरऑल देखने को ये मिली जो सेल्स में क्या ग्रो हो रही है, कहती है वाई वाई में क्या होती है, सिलसिला बढ़ा है, कहता है ऑब्वियसली बढ़ा है। क्यू और क्यों बढ़ा है, कहती है ऑब्वियसली बढ़ा है। यदि दोनों बढ़ा है तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट जो 25 करोड़ के आसपास था वो कहाँ पे चली गई, 40 करोड़ पे चली गई, और ये पिछले पीरियड से देखा जाए तो 30 करोड़ से 40 करोड़ पे चली गई। मतलब इसमें दोनों के दोनों सेल्स भी बढ़ती है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज किया। प्रॉफिट की तरफ देखें ईयरली बेसिस को लेकर के, ईयरली बेसिस में लगातार सिलसिला क्या है, 500 करोड़ का जंप करता है। सोचिए साल में 500 करोड़ का जंप करना आम बात नहीं रहा। और इसकी अदर इनकम भी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। और नेट प्रॉफिट की पार्ट को देखें तो पिछले 2 सालों से ये सस्टेन कर, पिछले 1 साल से सस्टेन कर पा रही है। अर्थात एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता है क्या, इसके हिस्टोरिकल डेटा में 1 साल में नुकसान करती है, फिर फायदा करती है, फिर नुकसान करती है, फिर फायदा करती है। अब इस साल में क्या होगा, अभी तक तो उन्होंने दिखाया कि हमारे पास सिचुएशन जंप कर रही है। चलिए अच्छी बात है। और ये जंप का सिलसिला को हम जानेंगे, जो ये जो प्रॉफिट की पार्ट है, उस प्रॉफिट की पार्ट में हमें बैलेंस शीट को जानेंगे आखिर क्या कहती है इसकी बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पे बोरेंग्स को लेकर देखें तो उसके बारे में, कंपनी के पास जो बोरेंग्स था उसको उन्होंने क्या किया, फ्री किया, डेट्स खत्म किया। खत्म कहाँ से किया, तो प्रॉफिट बड़ी होगी। यहाँ पे देखा है कि इनके पास जो लगातार रिजर्व नुकसान में था वो प्रॉफिट में आ गया, पॉजिटिव में आया। अब यहाँ पे देखा गया कि इन्वेस्टमेंट भी जो था वो नियर अबाउट सेम था। जब सब कुछ सेम है तो अदर एसेट्स की तरह देखें तो इसके डेटर्स के बारे में कहते हैं 159 करोड़, और कैश इनके पास अच्छा खासा है, कैश की कोई कमी नहीं है। करीब कह सकते हैं 500 करोड़ का कैश भी रखा है, 160 करोड़ का डेटर भी पड़ा हुआ है। 160 करोड़ के डेटर का रिस्क फैक्टर कितना है, तो रिस्क फैक्टर के बारे में कहती है लगातार क्या करिए, इम्प्रूव किया है इस पीरियड में। जब इम्प्रूव किया तो इसके बेसिस पे जो 160 करोड़ का है वो क्या कहता है टोटल में, और टोटल के हिसाब से ये भी देखा जाए तो प्रॉफिट जो बुक किया है 110 करोड़, 11 करोड़ का, उसमें 160 करोड़ अभी भी मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं। जो कह सकते हैं जब प्रॉफिट क्या है बुक्ड किया है, जब तक ये पैसा ना निकलेगा तब तक प्रॉफिट के पार्ट 100% से ज़्यादा का मार्केट में ही है। अब आगे सिलसिला को बढ़ाते हैं और समझते हैं आखिर जो चार्ट कहती थी इसको लेकर, वो चार्ट क्या कहती है। तो चार्ट हमने देखा, एक 6 महीने के चार्ट में हमने क्या कहा था, जो ये लोअर टू लोअर को टच नहीं करती है, लोअर टू लोअर को टच नहीं करती है। और मैं थोड़ा सा और टेढ़ा ले रहा हूँ लाइन, टच कभी नहीं किया है। तो हमने कहा ना लोअर टू लोअर को टच तो नहीं करती है, लेकिन हायर टू हायर को ब्रेक जरूर करती है। तो ये पार्ट थी। अब आते अगले पार्ट में देखेंगे कंपनी को लेकर के सेंटिमेंटल क्या क्या। सेंटिमेंटल में देखने को मिला लगातार क्या हो रही है, वॉल्यूम 52 वीक की हाई पे चल रही है। वॉल्यूम भी लगातार, अब वॉल्यूम में देखिए करीब 19 टाइम्स का ग्रो हुआ।
मतलब कुछ तो ऐसा बात था यहाँ पे, जो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आए, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम देखें, आज की बात करें तो वॉल्यूम में क्या हुआ, एक लंबी उछाल हुई। और लंबी मतलब कुछ नए प्लेयर आते हैं मार्केट में, कुछ नई एक्टिविटी के साथ, नई कुछ करने को लेकर के, जिनको लग रहा है कि मार्केट और भी बुलिश हो सकता है। इसके बाद कुछ और अपडेट की तरफ देखें तो इसके पास एक सेंटिमेंटल अपडेट ये था, इनको दो कंपनी और मिली, उसको मर्ज करने की जो प्लान थी वो सक्सेस हो गया। उस सक्सेस के दौरान देखा गया सेंटिमेंटल में, जो कि एनसीएलटी था, उन्होंने इनके पास अमलगमेशंस को लेकर के, जस्ट फॉर किड्स जो कंपनी थी, फ्यूजन्स कॉस्मी ये कंपनी थी, उसको और एक और कंपनी थी, उसको क्या किया, दो कंपनी को इनके साथ मर्ज करने के लिए ऑर्डर पास कर दिया। चलिए एक नज़र के पीपीटी भी देखते हैं कि पीपीटी का प्रेजेंटेशन कैसा है। तो पीपीटी के बारे में कंपनी कहती है कि इसका मेमोमेशन कितना, 7 लाख प्लस का ट्री प्लांट्स। ये कहती है ये इनके पास लगातार जंप का सिलसिला बढ़ा है। चाहे इसको सेल्स सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की बात कर लें, वहाँ भी इन्होंने बताया है। और इनकी प्रेजेंटेशन में ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है कि हमारे पास एविटा में ये सारे के सारे हमारे पास ये चार्ट फिगर में ये सारा हमारा लगातार क्या हो रही है, जंप करती है। और ये सब कुछ ब्रांड की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कि खुद भी शायद ब्रांड बड़ा बनाते हैं कुछ। इसका ब्रांड मेन कंपनी है होशाना, हो होनासा। इन्वेस्टर को लेकर के देखें तो इन्वेस्टर को लेकर के क्या क्या यहाँ पे देखा गया, इन्वेस्टर को लेकर के जो लगातार डिमांड में बनी, उसमें आज तो खास खास के वॉल्यूम काफी इंक्रीज किया था इसको लेकर के। तो यहाँ पे एफ आई डी आई सबकी तादाद बनी हुई है, पब्लिक भी करीब 44% के आसपास है। और लेटेस्ट ट्रेड भी यहाँ पे हुआ था, 11 जून को भी हुआ था। उसके बाद आज भी देखने को मिलता है कि आज का अपडेट हो सकता है, क्योंकि आज भी काफ़ी वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज किया है ट्रेडिंग के अंदर, नॉमिनल नॉर्मल वैल्यू से, जो देखा जा सकता है। करीब करीब वॉल्यूम की बात करें तो करीब 280 हज़ार 28,000 के का टोटल वॉल्यूम इंक्रीज किया था, जो कि पहले कभी देखने को नज़र नहीं आई थी। ये कुछ पार्ट था जहाँ पे डीआई में देखा जाए, डीआई में कौन है, पब्लिक में वरुण सिंह, वरुण अगला। डीआई में देखा जाए तो सेटलर्स फर्टिलाइजर और इन्वेस्को, ऐसी ऐसी प्रोडेंशियल्स। पब्लिक में देखें तो कुछ पब्लिक में भी नाम निकल के आती है, जिनके पास होल्डिंग 4%। एक ये लगता है इनकी मेन कंपनी है सबके पार्टनर, इनके पास 18% की होल्डिंग है। और कुछ इनके पास और होल्डिंग है टोटल। लगता है कि इनके पास जो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक के अंदर है ना, खास के इंडिविजुअल के अंदर, वो काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पे देखने को मिली जो इंडिविजुअल के पास जो होल्डिंग है, वो क्या है, वो करीब करीब 3-3.5% के आसपास ही है। बहुत ज़्यादा 3.5% के आसपास ही होल्डिंग किसके पास है, एक इंडिविजुअल के पास बनी है। अगले पड़ाव में देखें कंपनी को लेकर के, जहाँ पे कंपनी ने पिछले एक महीने में 8%, 6 महीने में करीब 16% और एक साल में 50% की जंप किया है। और इतना ही नहीं, कहती है जो शेयर इन द अर्थ शेयर जंप 14% हिट ऑल टाइम हाई पे कामकार किया था। और जो हाई था उसको ब्रेकआउट आज ही लगातार हाई को तोड़ती है, कह सकते हैं लगातार हाई को तोड़ती है। और इतना ही नहीं, ये क्या है, लगातार क्या हो रही है, ग्रो लेवल पे वाई वाई में जंप का सिलसिला चलता है। और इसके बाद एक चीज़ को और देखा जाए, 8-9% का जंप था। इनकी पीयर्स में यहाँ पे कौन आता है, क्योंकि वहाँ पे तो पीयर्स कुछ और कहता है। और इनके पीयर्स में मुझे लगता है कि पीयर्स में यहाँ पे देखते हैं तो पीयर्स के बारे में कहती है, पता है क्या कहता है, डाबर है, जिलेट है, बजाज है। और यदि ये ब्यूटी वाले प्रोडक्ट में, तो मुझे लगता है कि इनका
जो पियर्स है वो नायका हो सकता है, या और बाकी जो ट्रेंड सबसे कंपेयर किया जा सकता है फिलहाल। आज की स्टॉक लर्निंग हमने जाना होनासा कंज्यूमर को लेकर के और इसकी कुछ सेंटिमेंटल अपडेट को लेकर लेते हुए, जहाँ पे लगातार जो जंप का सिलसिला है बढ़ता नजर आता है, और ये पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये जैसे लगा ना मार्केट में कुछ करने वाली है, मार्केट में इसके पीछे लंबी सी ट्रेडिंग हुई और यहाँ पे वॉल्यूम काफी इंक्रीज किया। यार ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता यहाँ से लगातार बुस्ट ही करे, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट की बुकिंग चाहिए, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे सिलसिला बढ़ा था, प्रॉफिट बुकिंग तो हुई थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो हुई थी, हमेशा होता है। तो आज की स्टॉक लर्निंग में जाना होनासा कंपनी को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।